नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल के एक ऐसे युवक से मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का ठाना है। शहर में बैठकर पूरी दुनिया को एक टेक्नोलॉजी देने की एक जिद कर रखी है। ये युवक है संजीव शर्मा जी। ये भोपाल के हैं, इन्होंने आईआईटी किया है और ये भोपाल में बैठकर ड्राइवर लेस गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। स्वायत्त नाम की संस्था इन्होंने बनाई हुई है, जिसके माध्यम से ये लगातार करीब 2 से 3 दर्जन युवकों की टीम के साथ बैठकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और 7 साल रिसर्च करने के बाद जिस व्हीकल में हम बैठे हुए हैं, इस गाड़ी को आप देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन रहमान जी से बोलूंगा कि इस गाड़ी को दिखाएं, किस तरह से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस गाड़ी में फिट किया हुआ है। और ये गाड़ी ड्राइवर लेस बना चुके हैं, धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहे हैं। लगातार ये इस पर रिसर्च पर काम चल रहा है। इनके पूरे करीब 2 दर्जन जो टेक्नीशियंस हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, लगातार यहाँ काम कर रहे हैं। मैं संजीव से भी मिलवाऊंगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या जो टेक्नीशियन हैं, वो कहीं ना कहीं देश छोड़कर चले जाते हैं, शहर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन एक ये सौभाग्य है भोपाल का, संजीव शर्मा जी जो आईएफएस ऑफिसर के बेटे भी हैं, उन्होंने तय किया है कि मैं अपने शहर में रहकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करूँगा और पूरी दुनिया को देने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ हैं संजीव शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। तमाम सारे युवक टेक्नोलॉजी तो सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो विदेश चले जाते हैं। आपने तय किया है कि वो अपने शहर में रहकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और पूरी दुनिया को देने की कोशिश करेंगे। जी धन्यवाद। जय श्री राम। मैं संजीव हूँ और जैसा कि आपने बताया, हम लोग ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जैसे जब मैं आईआईटी रुड़की में 4th सेमेस्टर अंडरग्रेड में था, जनवरी 2009, तभी से मेरा ये लाइफ का गोल बन गया था कि ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी विकसित करनी है, जो कि दुनिया के टफ से टफ, मतलब जो कॉम्प्लेक्स, एक स्टोकास्टिक, जिसको हम टेक्निकल भाषा में स्टोकास्टिक बोलते हैं, और एडवर्सरियल ट्रैफिक डायनामिक्स में भी ऑटोनमस व्हीकल को इतना इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सके कि वो आपका किसी भी तरह का एनवायरनमेंट और ट्रैफिक डायनामिक्स को नेगोशिएट कर सके। ये मेरा एक लाइफ गोल बन गया था और तभी से मैंने सेल्फ इनिशिएटेड रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। एंड जैसा कि आपने बोला कि लोग बाहर चले आते हैं, तो उसमें मेरा पर्सपेक्टिव जैसे जहाँ कुछ जैसे मान ली किसी को अगर नॉलेज गेन करने के लिए अगर बाहर जाना है, तो जैसे भारत में होता है कि अगर आप बैचलर्स अगर कर रहे हैं और आपको एडवांस नॉलेज गेन करने में भी मास्टर्स पीएचडी, तो लोग टिपिकली बाहर चले आते हैं। बट अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा, तो यूजुअली डेफिनेटली लाइक रीजन और जो आपका लोकेलिटी होता है वो कुछ हद तक रोल प्ले करता है। बट यदि अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव अगर आप कुछ इन्वेंशन कर लेते हैं, तो उसके लिए कई बार लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। कुछ लोकेशन में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट डेफिनेटली हम लोग जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव काइंड ऑफ एन इन्वेंशन है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड के सबसे टफ ट्रैफिक डायनामिक्स और ऑटोनमस ड्राइविंग को एनेबल कर रहे हैं। संजीव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भोपाल शहर के लिए ये कितना मायने रखता है, क्योंकि आज हम बात करें बेंगलोर की, हम बात करें हैदराबाद की, हम बात करें जापान की, हम बात करें लंदन की बात करें, तो वहाँ ये सामान्य चीज़ें हैं, वहाँ इस तरह की इन्वेंशन होते रहते हैं। लेकिन आपने भोपाल को चयन किया, और भोपाल के लिए ये क्या मायने रखता है? जी डेफिनेटली, जैसे अगर आप बोलें, जैसे पूरे भारत में अभी ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पे वर्क करने वाली कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप नहीं है जो कि ऑन रोड या ऑफ रोड ऑटोनॉमी को डायरेक्टली सॉल्व करिए। आपको स्टार्टअप्स मिलेंगे जो कि जियो फेंस लोकेशन में मे बी रोबोट्स ऑटोनमस चला रहे हैं, या आपको वेयर हाउसिंग ऑटोमेशन रोबोटिक्स की कंपनी मिलेंगी। ऐसे आपने बताया मेट्रो सिटीज़ बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, गुड़गांव, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं। हम लोग जिस चीज़ पे वर्क करें, अगर हम लोग देखें हमारा जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है, सो हमारा जो नंबर 1 कॉम्पिटिटर है वो परहैप्स वेव एआई, एक यूके की कंपनी है जिनके पास ऑलरेडी $256 मिलियन की फंडिंग है। अभी जैसा कि आपको ज्ञात होगा, हमने जनवरी और अप्रैल इस साल में ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग का भी डेमो किया है, और ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग डेमो करने की कैपेबिलिटी वर्ल्ड में 3 ही कंपनीज़ के पास है। एक आपका ऑशकोस डिफेंस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, जो ऑटोनमस ट्रकिंग 2011 से कर रहे हैं, एक रूडिमेंट्री अप्रोच लेके, बट डेफिनेटली वो कर रहे हैं। फिर आपका एक कोडियक रोबोटिक्स कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, अभी उनको यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से $49 मिलियन का ग्रांट मिला है। और फिर हम लोग हैं। तो अब आप इसका मैग्नीट्यूड समझ लीजिए कि भोपाल के लिए डेफिनेटिवली बहुत, क्योंकि अगर आप देखें कि जैसे भारत में ही सॉर्ट ऑफ रिसर्च नहीं होते यहाँ पे मोस्टली,
यूज़, जैसे अगर हम एआई की बात करें तो यहाँ पे जो मोस्टली जो कंपनी स्टार्टअप्स हैं वो एआई के यूज़ केस पे काम कर रहे हैं। हम लोग फंडामेंटल इन्वेंशन कर रहे हैं एआई में, जिससे एआई की फील्ड फर्दर आगे बढ़े। और हम लोग जिस एरिया में काम कर ऑटोनमस ड्राइविंग, ये इस सदी और आने वाली सदी की एआई की सबसे टफ प्रॉब्लम है। सो मैं मानता हूँ न कि जस्ट भोपाल या मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत में मतलब ये जो हम जो वर्क कर रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड स्केल आपको कुछ टाइम में दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी एमपी में तो ऐसा कोई स्टार्टअप है नहीं जो कि मतलब इस एरिया में वर्क कर रहे हैं, और पूरे भारत में भी नहीं। और जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है वो, जैसे अगर आप टेस्ला या वेमो जो गूगल के ऑटोनमस ड्राइविंग डिवीजन था, पहले अब एक सेपरेट कंपनी है वेमो, आपका क्रूज़ है यूएस में, फिर आपका टेस्ला है, अगर आप इनका भी टेक्नोलॉजी अगर देखेंगे स्टैंडर्ड, और हम लोग जो बहुत सारे डेमो कर चुके हैं, जैसे आपने हमारे कुछ डेमो वीडियोज़ भी देखे हैं अभी तक, वो ऑलरेडी उन चैलेंजेस को मीट करें जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट, जैसे अगर आप अल्फ़ाबेट की बात करें, $2 ट्रिलियन की कंपनी है, उसका एक पूरा डिवीजन है वेमो जो कि ऑटोनमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी को सॉल्व करे। सो अगर हम लोग उस लेवल पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आप इस प्रॉब्लम का स्केल समझ सकते हैं। और दूसरा जो हमारा एक जो हमारा जो मानना है वो ये है कि मेरा पर्सनल गोल भी है कि भारत में एक R&D इकोसिस्टम डेवलप करना। और क्योंकि हम लोग ये भोपाल में वर्क करें तो डेफिनेटिवली एमपी और भोपाल में भी आपका एक कटिंग एज जो रिसर्च जो इकोसिस्टम होता है वो आने वाले समय में विकसित होगा। और आप देख सकते हैं हमारी 2 कंपनीज़ है, एक स्वायत्त रोबोट्स और एक DeepAigen है जो ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है, वहाँ भी हम लोग बहुत कटिंग एज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो हमारा गोल ये है कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ साथ पूरे भारत में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि यहाँ पे कटिंग एज रिसर्च और इन सब एरिया में सिर्फ कटिंग एज रिसर्च वर्क हो। तो आपने सुना किस तरह संजीव जी ने बताया कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं ये वर्ल्ड में केवल 3 कंपनियां काम कर रही हैं, और ख़ासकर आप भी उसमें से एक हैं। बहुत गर्व की बात है मध्य प्रदेश के लिए, भारत के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आप सब कुछ छोड़कर यदि भोपाल में ये टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? इसके अलावा FDI में भी आपने शायद अप्लाई किया होगा, FDI कितना मिला है आपको? कहीं से कुछ मिला है इसमें? हम लोग की जैसे जब मैं भारत वापस आया था 2014 में वापस आ गया था, और 2015 से ये स्टार्ट किया। सो 2015 से 2021 तक बूट स्ट्रैप स्टार्ट था, मतलब मैंने अपना और खुद का मतलब अराउंड 70 to 80 लाख रुपीज़ का इन्वेस्ट करके इस टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट बनाया। और 2021 में हमें फर्स्ट फंडिंग मिली जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक इन्वेस्टर हैं, मतलब ब्रॉन एंड बॉटअप इन कनाडा एंड US, उन्होंने हमारी कंपनी में $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और अभी हमारी कंपनी का जो मतलब 22 करोड़ की फंडिंग मिली, जिससे हमारी कंपनी का वैल्यूशन 553 करोड़ है। तो इस तरह का सीड राउंड पे अगर आप देखें तो इतना बड़ा वैल्यूशन किसी स्टार्टअप का होता नहीं अगर आप सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो ये अगेन आपको हमारा टेक्नोलॉजी डेप्थ बताता है। और जैसे आपने देखा होगा हमने जो ऑफ रोड ऑटोनमस ड्राइविंग का डेमो किया, हम लोग के पास टोटल अभी अगर आप इस चीज़ को, इस फैक्ट को इग्नोर भी कर दें कि हम लोग एक रिसर्च और एक इन्वेंशन वाली कंपनी है, अगर आप जिस स्केल ऑफ ऑपरेशन देखें तो जैसे US में कोडियाक रोबोटिक्स है जिनके पास ऑलरेडी $200 मिलियन की फंडिंग है और $49 मिलियन का ग्रांट मिला है US DOD से। वहाँ पे वो लोग अभी रिसेंटली उन्होंने ऑफ रोड ऑटोनमस ट्रकिंग का डेमो किया है। हम लोग ने केवल अंडर $40,000 में मतलब ऑटोनमस ड्राइविंग का उस लेवल का डेमो किया है, जो कि US में एक और चलने वाला प्रोग्राम है, डार्पा का रेसर प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि आपको ऑटोनमस व्हीकल को ह्यूमन ड्रिवन स्पीड पे ऑफ रोड चलाना है। हम लोग ने जिस रोड पे ऑफ रोड किया था, और अभी आज से 4 दिन बाद हम लोग एक और डेमो करने वाले हैं ऑफ रोड में, जहाँ पे गाड़ी जनरलाइज ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हुए ऑफ रोड में हाई स्पीड पे चलेगी। सो ये डेमो ऑलरेडी उस ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड में लीडिंग से लीडिंग जो R&D ऑर्गेनाइजेशन है जिस चीज़ पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी गाड़ी के अंदर दिखाएंगे जो आपने अभी टेक्नोलॉजी इसमें लगाई है, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा बताएंगे क्या क्या इसमें किस तरीका है सब। और इससे पहले जो आपने एक और सवाल पूछा था जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से क्या सहयोग, जैसे अभी जैसे मध्य प्रदेश में हमें 2018 में जो भोपाल स्मार्ट सिटी है वहाँ से एक ऑफिस मिला था हमको, जो कि आप बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस था। हाँ, सो और दूसरा हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला था 2022 में, जो कि मतलब आपके रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए काम आया।
10 लाख का जो आप काम कर रहे हैं, 10 लाख ऐसा लगता है कि वो जीरा जैसा जो है ना, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको कम से कम एक पहचान देने की कोशिश की है, आपको पहचाना है, और उम्मीद है कि आगे यदि आप कुछ करेंगे तो सरकार आपके साथ खड़ी होगी। मैं ये मानता हूँ कि जो जिस एरिया में हम लोग वर्क कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, जैसे हम लोग जो जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो एक दिन नेशनल डिफेंस में कुछ ना कुछ रोल प्ले, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का प्रमुख यूज़ केस भारत में डिफेंस सेक्टर में, जहाँ पे आपके ऑटोनमस बॉर्डर पेट्रोलिंग रोबोट जिनके पास बहुत ऑफेंसिव है डिफेंसिव कैपेबिलिटी होगी। इसके बावजूद मैं मानता हूँ कि सरकार का ये काम होना चाहिए जहाँ पे इनोवेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जहाँ पे ऑलरेडी, जैसे अगर आप स्टार्टअप्स देखें जिनके पास ऑलरेडी कमर्शियल मार्केट है, वहाँ पे सरकार का कम इंटरवेंशन होना चाहिए। और जहाँ पे आपका पता है कि क्योंकि भारत में R&D में इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, तो मैं मानूंगा अगर भारत सरकार R&D स्टार्टअप्स के लिए कुछ स्कीम लेकर आए तो डेफिनेटिवली बहुत यूज़फुल रहेगी। लेकिन जो प्रमुख जो क्षेत्र होता है, हमें कई बार ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि गवर्नमेंट से कुछ लेना, मतलब ये आपने कहा कि आप डिफेंस के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं, तो फिर आपने DRDO से क्यों नहीं अभी तक किया? उनके साथ ये एसोसिएशन करके यदि आप कुछ रिसर्च करेंगे तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ा फंडिंग आपको दे सकता है। मेरा मानना है, आई थिंक भारत में हर कोई हमको जानता है हम क्या काम कर रहे हैं। ये अब उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है वो उस टेक्नोलॉजी को कब यूज़ करना चाहते हैं। आपने अप्रोच नहीं किया अभी तक DRDO को? जैसे मतलब बहुत सारे जो डिस्कशन होते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो जैसे 2019 से 21 के बीच जब हम लोग के पास FDI नहीं था, हम लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं मिला था, उससे पहले DRDO ने अप्रोच किया था मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो यूजुअली जैसे कुछ इस एरिया में, क्योंकि ये बहुत R&D इंटेंसिव एरिया है, इसमें अगर आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपको टेंस ऑफ CRs में चाहिए होता है। सो उस समय हम लोग को 10 CR का कुछ कॉस्ट चाहिए था किसी प्रोडक्ट, सो वो उनकी कैपेसिटी में होगा नहीं होगा ये मैं नहीं जानता, बट उस टाइम पे हमें फंडिंग, अगर फंडिंग मिलती तो हम डेफिनेटली ऑटोनमस टैंक पे भी काम। जी। जैसे कि आप जानते हैं ये महिंद्रा बोलेरो आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन व्हीकल है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको अलग से आवाज़ आ रही है। सो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर एक्चुअली एक मोटर माउंटेड है जो कि इस स्टीयरिंग को ऑटोमेट करती है। ऐसे अगर आप देखें यहाँ पे मैं सीट को पीछे कर लेता हूँ, और ऐसे इसके पीछे ऊपर एक मोटर लगी है जो लीवर को एक्चुएट करती है। जो आपको वाइट कलर का लीवर दिखाई दे रहा है ये ब्रेक पैडल को एक्चुएट करता है। ये ऑटोमेटिक होगा सारा? ये सब ऑटोमेटिक है। ये हमारे जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर विकसित है वो सॉफ्टवेयर इन सबको कंट्रोल करता है। सिमिलरली अगर आप देखें तो एक पीछे, इसी के पीछे एक और मोटर लगी हुई है जिसमें एक रोलिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है जो कि आपके एक्सीलरेटर पैडल को पुश करता है। इसी प्रकार से जो आपके जो टायर हैं वहाँ पे व्हील एनकोडर सेंसर लगा हुआ है, और ये हमारे मॉनिटर्स हैं जो कंप्यूटर में जो एक्टिविटी, जो भी एल्गोरिथम जो चलते हैं उनका जो आउटकम होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए ये मॉनिटर्स लगे हुए हैं। और जो पीछे जो सिस्टम लगा है वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है जो कि आपका बहुत डेटा कलेक्शन, और जब हम ऑटोनमस ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल कर देते हैं और वो फिर गाड़ी को चलाता है। आपकी जो, क्योंकि अभी R&D अभी रिसर्च चल रही है, सो यूजुअली जो बीच वाली सीट है यहाँ भी डिपेंड कितना हम लोग किस प्रकार का डेमो कर रहे हैं, कितना वर्कलोड आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे एक और CPU रख देते हैं बीच वाली सीट पे, जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरी गाड़ी को ऐसे कोऑर्डिनेटेड फैशन में एक्चुएट करता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस गाड़ी में अभी पूरा रिसर्च का काम चल रहा है। आप ये जो कुछ तार या ये जो देख रहे हैं वो अभी केवल रिसर्च है, धीरे धीरे इसको डेवलप कर रहे हैं। आप जान सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इसी के हिसाब से फिर आगे चल के गाड़ियाँ डेवलप होती हैं। कार भी उसी तरह से डिज़ाइन होती है। इस कार को उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस कार में आप टेक्नोलॉजी को ज़रूर डेवलप करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इसको चला के दिखा सकते हैं कि बगैर ड्राइविंग लेस या आप बगैर स्टीयरिंग के हाथ लगाए गाड़ी चल सकती हो अभी? बिल्कुल। हाँ, संजीव जी गाड़ी तैयार है चलने के लिए ड्राइविंग लेस। ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी पूरी तरह से ड्राइवर लेस है, कोई हाथ नहीं लगा रहे हैं संजीव जी। इससे अपने आप ले रही है, स्पीड अपने आप ले रही है। और जब इन्होंने बताया कि ये मैक्सिमम अभी 44 किलोमीटर तक रन कर सकती है, स्पीड ले सकती है। देखिए सामने ये दो लोग खड़े हैं, अपने आप गाड़ी मुड़ गई है। ये दो लोग सामने खड़े हैं, अपनी आप गाड़ी मुड़ेगी। ये देखिए, वेरी गुड।
दर्शकों, आपने देखा ये ड्राइवर लेस गाड़ी किस तरह भोपाल में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। निश्चित तौर पे ये केवल भोपाल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे संजीव जी जो भोपाल में पैदा हुए हैं और इन्होंने भोपाल को इसके लिए चुना है। मैंने पूरी चर्चा आपके सामने कराई है इनसे। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।